हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ स्टेट एम्स। जी हाँ दोस्तों, कैसे चल रही है आप सभी की राजस्थान सीएचओ की तैयारी। आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो राजस्थान सीएचओ के लिए जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो लेके आ रहे हैं, उनके तहत आज अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो एक बार सभी को वेलकम। और जो बच्चे नए आए हैं उनको कह देना चाहता हूँ कि क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारी जो पुरानी स्टूडेंट है उनसे कह देता हूँ कि क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है। तो सभी बच्चे मेरी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। और इसी की आशा के साथ अपना आज का टॉपिक रहेगा, जी हाँ, बहुत ही अच्छा। कौन सा? मलेरिया। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक है। और ये राजस्थान सीएचओ के अंदर आ सकता है, क्योंकि मलेरिया से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट कि मलेरिया क्या है। तो आपको याद रखना, यह एक प्रोटोजोअल डिजीज है, एक बात याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, मलेरिया क्या है? ये पैरासाइटिक डिजीज है, जो क्या है, मच्छर और उनसे होती है डिजीज, उनको क्या कहते हैं? पैरासाइटिक डिजीज है। तो ये क्या है? पैरासाइटिक डिजीज है। दूसरा क्या है? ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। जी हाँ, ये क्या है? वेक्टर बोर्न डिजीज है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। वेक्टर बोर्न में वो आते हैं जो सभी प्रकार की, इस कैटेगरी में जो मच्छर मॉस्किटो जितने भी है, उस वेक्टर बोर्न एक कैटेगरी है, उसके अंदर आते हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है मलेरिया के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मलेरिया कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज नहीं है, मलेरिया कि एक पैरासाइटिक डिजीज है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है। जी हाँ, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्लास को। ठीक है, तो पहला अपना क्या है पॉजिटिव एजेंट का? पहला क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जी हाँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जब आप कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब की होगी, तो अपने क्या करते हैं, एक किट के थ्रू मलेरिया की जांच करते हैं। तो वहाँ पर उस किट के ऊपर दो लिखे होते हैं, PV और PF। ठीक है, तो PV इस शॉर्ट फॉर्म में है। जी हाँ, जो हमारे बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन्होंने PV देखा है, तो PV की फुल फॉर्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से आपको याद रखना, यह मोस्ट कॉमन भारत में पाया जाता है। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल में कार्य करते हो, तो कोई भी मलेरिया का पेशेंट आता है, तो PV वाली लाइन क्या होती है सर? पॉजिटिव होती है। तब आपने क्या कहते हैं कि ये मलेरिया पॉजिटिव है। और कौन सा है? तो PV है। तो PV के बारे में याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट कॉमन इंडिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता ही है हर एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम। जी हाँ, नेक्स्ट इसका टाइप है, जो अपना मैंने क्या बताया, PF बताया था ना, इसकी फुल फॉर्म है प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम। और ये प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम के बारे में बात नोट कर लेना कि मोस्ट फेटल फॉर्म ऑफ द मलेरिया। जी हाँ, सबसे खतरनाक, सबसे घातक कौन है? PF बोले तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम। याद रहेगी ना? सभी बच्चे बोलो येस और नो, क्योंकि मैंने दो बहुत अच्छे क्वेश्चन बताइए, हर एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप जरूर नोट करोगे। बोलो ये सुनो, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप है प्लाज्मोडियम मलेरी। जी हाँ, प्लाज्मोडियम मलेरी ये क्या है? इसका नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप है प्लाज्मोडियम ओवल। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप है प्लाज्मोडियम कौन सी? ठीक है, ये कितनी है? ये इतने क्या है इसके टाइप है मलेरिया के? ये इतने टाइप क्या है? मलेरिया के टाइप है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, परंतु इंडिया के अंदर दो ही मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कौन कौन सी है? जो मैंने पहले ही बता दिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या रहेगा इसमें? वेक्टर। जी हाँ, मलेरिया में कौन सा वेक्टर होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मैं जवाब देता हूँ कि मलेरिया में क्या होता है सर? फीमेल एनाफ्लीज होती है। मलेरिया का कौन सा मच्छर काटता है? मेल नहीं काटता, फीमेल एनाफ्लीज काटती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो फीमेल एनाफ्लीज काटती है। अब आपसे स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है कि अर्बन एरिया के अंदर कौन सा मच्छर काटता है, यानी कौन सी फीमेल काटती है।
मॉस्किटो ताकि उससे मलेरिया होता है, तो आपको याद रखना एनाफिलीज स्ट्रेपनीज। हाँ जी, एनाफिलीज स्ट्रेपनीज क्या है, ये अर्बन एरिया के अंदर मच्छर पाया जाता है, इससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है रूरल एरिया, जो गांव के अंदर होता है वो होता है एनाफिलीज कुल्सीफेसिस। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, पर तो आपको एक बात यह नोट कर लेनी है, फीमेल एनाफिलीज के द्वारा ही मलेरिया फैलता है। ये हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट इसका मलेरिया के बारे में क्या है। तो आपको याद रखना कि डेफिनेटिव होस्ट मॉस्किटो एंड इंटरमीडिएट होस्ट इन द ह्यूमन। ये हर एग्जाम में पूछा गया है, जो मैंने पॉइंट लगा के लिखा है वन लाइन कि डेफिनेटिव होस्ट क्या है सर, मॉस्किटो है, और इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, ह्यूमन है। ये एक मलेरिया की साइकिल होती है, मलेरिया की क्या होती है, साइकिल होती है। ठीक है, उसके अंदर बताया गया है डेफिनेटिव होस्ट का अर्थ होता है जहाँ पर मलेरिया क्या होती है, अपने सेक्सुअल साइकिल को रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और उसको सेल का डिवीजन होता है, तो वो कहाँ होता है, ठीक है, सेक्सुअल, तो वो होता है डेफिनेटिव होस्ट यानी मॉस्किटो के अंदर। और इंटरमिनेटेड होस्ट यानी ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर मलेरिया का क्या होता है, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है इंटरमिनेटेड। तो आपको केवल यह दो टर्म याद ही रखनी है, एग्जाम में रट लो, एम्स का हो चाहे CH का हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। आई होप आपको समझ में आया ना, बोलो ये सुनो, बोलो ये सुनो, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट इन द मॉस्किटो एंड ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट इन द ह्यूमन। जी हाँ, मलेरिया के अंदर सेक्सुअल साइकिल जो मैंने पहले ही बता दिया, जो सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, और सेल का जो जाइगोट वगैरह का उनका क्या डिवीजन होता है, वो कहाँ होता है, मलेरिया में, मॉस्किटो में होता है। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल कहा जाता है, और ए सेक्सुअल साइकिल किस में होती है, ह्यूमन में होती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि स्पोरोगोनी इन द मॉस्किटो। जी हाँ, स्पोरोगोनी इन द मॉस्किटो एंड सिजोगोनी इन द ह्यूमन बॉडी। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, ये जिन सभी क्या टर्म है और कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लगा के लिखा है कि इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम इज। हाँ जी, ऐसा कौन सा है जिसके अंदर इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम होता है, वो इन्फेक्शन करता है मलेरिया। तो याद रखना स्पोरोजोइड्स। हाँ जी, स्पोरोजोइड्स क्या करता है, स्पोरोजोइड्स क्या करता है, इन्फेक्टिव फॉर्म है किसकी, प्लाज्मोडियम की। और स्पोरोजोइड क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है मॉस्किटो में, उसमें पाया जाता है। जब भी ह्यूमन बॉडी को क्या करता है सर, एक बाइट करता है यानी काटता है, तो उसमें क्या होता है, स्पोरोजोइड्स क्या होता है, उसमें ह्यूमन के अंदर इंटर कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। और विद इन मतलब लीवर के अंदर बहुत ही जल्दी आ जाता है, लीवर में बहुत ही जल्दी आ जाता है क्या, ये स्पोरोजोइड्स, और उसकी वजह से ये साइकिल कंप्लीट होती है मेल के अंदर। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच स्टेज, हाँ जी, इन विच स्टेज प्लाज्मोडियम इंटर इन द ह्यूमन बॉडी, जो मैंने बता दी। तो आपको याद रखना स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स के द्वारा ही ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। कैसे कि जैसे ही मलेरिया ने क्या किया, मॉस्किटो ने क्या करा, कट किया ह्यूमन बॉडी को, यहाँ पे कट किया, तो जैसे ही वह लार्वा के द्वारा जो अपना क्या छोड़ेंगे जो, ठीक है, तो वो कौन सी है, स्पोरोजोइड्स हो गए। ठीक है, लार्वा कौन सी होगी, स्पोरोजोइड्स होगी। ये बात आपको नोट कर लेनी है मलेरिया के बारे में। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि फर्स्ट इन्फेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ जी, मलेरिया में सबसे पहले क्या इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। तो आपको याद रखना ब्लड। हाँ जी, ब्लड में सबसे ज़्यादा पहले क्या क्या आएगा, स्पोरोजोइड्स आएगा, और सबसे पहले वही क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर मलेरिया में क्वेश्चन बनता है कि कंजेनाइटल रेजिडेंस ऑफ मलेरिया इज नोन है। हाँ जी, कंजेनाइटल रेजिडेंस ऑफ मलेरिया नोन एज किसे कहा जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया को कहा जाता है कंजेनाइटल रेजिडेंस ऑफ मलेरिया। मलेरिया यानी सिकल सेल में क्या होता है, एनीमिया होगा, तो क्योंकि उसकी RBC की शेप क्या होगी, शेप सही नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया में क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल रेजिडेंस ऑफ मलेरिया देखने को मिलेगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड इन द। हाँ जी, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बना हुआ है। अगर आपने कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता है कि लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया में कौन सा होता है। तो आपको याद रखना मलेरिया के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो मैंने 5 क्या बताए थे, उसके टाइप बताए थे ना, जो PV PF ओवल है ना, तो उसमें एक मलेरिया है, उसका ही सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है,
और नेक्स्ट अपना एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंक्यूबेशन पीरियड, हाँ जी, स्मॉल इंक्यूबेशन पीरियड इन द मलेरिया आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जी। फाल्सीफॉर्म जो सबसे खतरनाक है ना, उसका ही क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मलेरिया की एक मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दो ही बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो 70% मैंने मोस्ट कॉमन इंडिया में बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इथ्रोसाइट स्टेज होती है 48 आवर्स की होती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आपको याद रखना, अगर एक आंसर पूछ ले तो 14 डे, ठीक है। और अगर रेंज में पूछे तो 8 से 17 दिन का होता है किसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फेल्सिफॉर्म, जो कितने 25 से 30% की होती है। और इसका भी इरिथ्रोसाइट स्टेज कितनी होती है, 48 हॉर्स होती है। और इसका अगर पूछ ले इंक्यूबेशन पीरियड तो आपको जवाब देना 12 दिन। और रेंज में पूछे तो 9 से 14 दिन। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और सभी के आपको इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जी हाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है मॉस्किटो का, मलेरिया का, तो आपको याद रखना, बाइट इन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो इन द मोस्ट कॉमन। जी हाँ, मोस्ट कॉमन मलेरिया किससे फैलता है, तो आपको याद रखना, जो फीमेल एनाप्लीज होगी, ठीक है, वह क्या करेगी, बाइट करेगी, ठीक है, बाइट करेगी यानी काटेगी, उसके द्वारा ही, मॉस्किटो के द्वारा ही क्या होगा, मलेरिया फैलेगा। ये पहला बात आपको ये नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द मलेरिया। जी हाँ, अगर किसी को मलेरिया हो चुका है और उसने क्या कर दिया सर, ब्लड को डोनेशन कर दिया, और उसको ब्लड डोनेशन को एक हेल्दी पर्सन को, अगर एक हेल्दी पर्सन को उसको ब्लड चढ़ा दिया गया तो उसमें मलेरिया होने के चांस रहते हैं। ये बात आपको याद रखना। एक नेक्स्ट है कि कंजेनाइटल मलेरिया। जी हाँ, अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हाँ जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर क्या हो गई सर, मलेरिया हो गया, तो उससे बच्चे में भी हो सकता है मलेरिया, तो उससे क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना, कंजेनाइटल मलेरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के यस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना साइन एंड सिम्टम। जी हाँ, पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना। साइन एंड सिम्टम हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये साइन एंड सिम्टम मलेरिया के। तो मलेरिया के साइन एंड सिम्टम में 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, और पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। पहली स्टेज क्या होती है, कोल्ड स्टेज होती है। पहली स्टेज क्या होती है, कोल्ड स्टेज होती है। इसमें पेशेंट को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग यानी ठंड लगती है, पेशेंट को गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। और शिवरिंग यानी कंपकंपी होती है। कंपकंपी क्यों होती है, तो आपको याद रखना, ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू, डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होती है, कंपकंपी होती है, ठीक है। और कंपकंपी यानी शिवरिंग कब होती है, कोल्ड स्टेज में कब होती है, तो आपको याद रखना 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक क्या रहती है, कोल्ड स्टेज रहती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हॉट स्टेज। जी हाँ, नेक्स्ट क्या, हॉट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, बुखार आने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है मैंने कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, कितना, 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 100 डिग्री फारेनहाइट बोला हूँ, ठीक है। मलेरिया का तापमान एपिसोडिक होता है, ये बात आपको नोट कर लेना, ठीक है। मलेरिया का तापमान क्या होता है, एपिसोडिक होता है। जैसे सुबह आ गया, शाम को नहीं आया, अगले दिन आ गया, मतलब एक दिन छोड़ के, ऐसे एपिसोडिक होता है मलेरिया का टेम्परेचर। ये बात आपको याद रखना। और हॉट स्टेज का अगर टाइम पूछ ले तो आपको जवाब देना 2 से 6 घंटे, 2 से 6 घंटे, हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि स्वेटिंग स्टेज। हाँ जी, तीसरी स्टेज कौन सी होती है, तो याद रखना स्वेटिंग स्टेज। और स्वेटिंग स्टेज का टाइम ड्यूरेशन आपको पूछ ले तो आपको याद रखना 2 से 4 आवर्स, ठीक है, 2 से 4 आवर्स क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज होती है, ठीक है। तो ये हर एग्जाम में ये आती है। राजस्थान सीएचओ के लेवल की मैं बात करूं कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना, राजस्थान सीएचओ में केवल यह पूछा जाता है कि मलेरिया में कितनी स्टेज होती है, ठीक है, सिम्टम की, तो आपको याद रखना 3 स्टेज होती है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट ये बनता है कि मलेरिया के अंदर जो स्टेज होती है इसमें कौन सी स्टेज नहीं होती, 3 आपको दे देंगे, और कौन सी नहीं होती, तो आपको याद रखना कोल्ड स्टेज होती है, हॉट स्टेज होती है, और तीसरी कौन होती है, स्वेटिंग स्टेज होती है, 3 होती है। और नेक्स्ट आपसे पूछ लेगी, ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ ले कोई एक्स्ट्रा तो आपको एक्सेप्ट के रूप में उससे बताना है, ठीक है। तो तीनों स्टेज के बारे में आपको याद रखना। और एम्स के लेवल के क्वेश्चन बनते हैं कि
जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, जैसे कोल्ड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन पूछ लिया कि 15 मिनट से लेके 1 घंटे रहता है, ये एम्स के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप तो क्या हो नॉर सेट एम्स के क्या हो स्टूडेंट हो, तो आपको सभी का ज्ञान होना चाहिए, सभी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वह कहीं से भी क्या क्वेश्चन क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया का क्या उपचार करोगे मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो जो मलेरिया का ट्रीटमेंट के बारे में जो मैं बताऊंगा वो 2013 की गाइडलाइन के अनुसार बताऊंगा, आपको ये बात नोट कर लेना। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में पहला क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जी हाँ, मैंने पीवी बताया था ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ। पीवी का अर्थ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं समझना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, पीवी का अर्थ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना होता है पीवी का, ठीक है, तो आपको याद रखना 14 दिन का होता है ट्रीटमेंट का। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो इस पीवी के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर कौन सी ड्रग आती है, तो आपको याद रखना ड्रग, पहली ड्रग कौन सी है, क्लोरोक्विन। जी हाँ, क्लोरोक्विन, CQ है ना, क्लोरोक्विन शॉर्ट में बोले तो CQ। ठीक है, और ये कितने दिन के लिए जाती है, तो आपको याद रखना ये 3 दिन के लिए ही दी जाती है CQ। अगर आपने काम किया है हॉस्पिटल में तो आपको पता होना चाहिए, एक लारियागो DS नाम से क्या आती है, एक किट आती है। ठीक है, वो 3 दिन ही तक ही लेनी होती है। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेना। ये क्या है, ड्रग है, किसके ट्रीटमेंट के लिए, पीवी के ट्रीटमेंट के लिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। ठीक है, और एक बात आपको नोट कर लेना, जब भी आप क्लोरोक्विन लिखोगे किसी भी पेशेंट को, तो आपको नोट कर लेना, साथ में उसे बोलेंगे कि हाई मात्रा में शुगर डाइट देना। जी हाँ, पेशेंट को बोलेंगे खूब चीनी खाना, नहीं तो क्या हो सकता है, आप में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। जी हाँ, जो क्लोरोक्विन टेबलेट होती है वो क्या करती है सर, हाइपोग्लाइसीमिया होती है। तो आज के बाद नोट कर लेना, जब भी आप क्लोरोक्विन वाले पेशेंट बोलता है कि सर मुझे नोजिया, वोमिटिंग और मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं, तो आपको नोट कर लेना कि उस पेशेंट में क्या हो रहा है सर, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। और आपको कुछ नहीं करना, उस पेशेंट को बोलेंगे कि थोड़ी सी मीठी चाय पी ले, थोड़ी सी मीठी चाय पी ले, उससे क्या हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट को क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो आई होप आपको याद रहेगा ना, आई होप आपको याद रहेगा ना। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, यस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमाक्यून। जी हाँ, नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रेमाक्यून। और प्रेमाक्यून भी कितने दिन के लिए जाती है, आपको याद रखना 14 दिन के लिए दी जाती है। और प्रेमाक्यून का क्यों यूज दी जाती है, तो आपको याद रखना यह रिप्लेस को रोकती है, रिप्लेस को रोकती है, यानी कि एक बार मलेरिया होने के बाद क्या होता है, किसी में रिप्लेस हो जाता है, मलेरिया दोबारा हो जाता है, उससे रोकने के लिए क्या दी जाती है, प्रेमाक्यून की टेबलेट दी जाती है। ये बात आपको नोट कर लेना। तो अब आपसे पूछ ले कि प्रेमाक्यून टेबलेट, ठीक है, किस में नहीं दे सकते, तो आपको याद रखना इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट इन द इन्फेंट। हाँ जी, इन्फेंट में प्रेमाक्यून नहीं देनी। ठीक है, और प्रेगनेंसी में भी प्रेमाक्यून नहीं देनी, और G6PD डिफिशियंसी डिजीज है उसमें भी प्रेमाक्यून नहीं देनी। ये बात आपको नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट में, जो क्या आता है सबसे खतरनाक कौन सी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। जी हाँ, पी एफ का फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसमें क्लोरोक्विन भी साथ में दी जाती है, पर तो साथ में आर्टिसोनेट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो आपने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने काम किया हो तो आपको पता होता है। ठीक है, और आर्टिसोनेट इंजेक्शन कितने दिन लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना यह 3 दिन तक दिए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अंदर बात करता हूँ आर्टिसोनेट के बारे में कि ACT यानी कि आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेट इन द प्रेगनेंसी। हाँ जी, अगर आपसे पूछ ले कि ACT प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं क्या, तो आपको जवाब देना मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नहीं देनी तो नहीं देनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओनली क्लोरोक्विन। हाँ जी, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बना हुआ है, अगर आपने बुक पढ़ी है तो, कि ओनली क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी
मलेरिया को ट्रीटमेंट के लिए ड्रग की जाती है जो सेफ है, जो क्या सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको याद रखना ओनली सर क्या है, क्लोरोक्विन ड्रग, ओनली क्या सर, क्लोरोक्विन ड्रग क्या है, सेफ है, ड्रग ऑफ चॉइस है इन प्रेगनेंसी। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात बोल देता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो जितनी भी देखते हो उसमें अगर एड आता है तो उसको प्लीज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि उसी एड से मुझे पैसे से अर्निंग होगी। तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा और अपना आने वाला अगला मॉक टेस्ट रहेगा संडे को, इसी संडे को अगर अपना क्या रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा 100 नंबर क्वेश्चन का। ये बात आपको नोट कर लेना, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्कोर लेके आने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, जी हाँ API, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, इसका अर्थ होता है नंबर ऑफ द कन्फर्म केस इन द ईयर अमंग टोटल पॉपुलेशन पर 1000, 1000 है ना। उसमें क्या होता है, ये API का क्या है, एक है API क्या है, एक इंडेक्स है, ये बात आपको नोट कर लेनी। नेक्स्ट है कि ABER, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, ये भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो ये किससे रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड है। मैंने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लें कि मलेरिया की वैक्सीनेशन आती है क्या, तो आपको जवाब देना जी हाँ आती है, मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन आती है। तो याद रखना मलेरिया की वैक्सीन कौन सी आती है, तो आपको जवाब देना मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, ठीक है। ये मलेरिया की वैक्सीन है, मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, ठीक है। ये 2015 में आई थी, मई 2015 में, बट अप्रूवल कब हुई, जुलाई 2015 में। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। इस वैक्सीन के बारे में नाम याद रखना, और कब आई थी और कब अप्रूवल हुई थी, ये बात याद रखना। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस कहाँ मिलते हैं, तो आपको याद रखना अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस मिलते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, जंगल में और पानी वाला इलाका है, ठीक है। तो वहीं सबसे ज़्यादा क्या होता है, मलेरिया फैलता है। और अभी क्या है, मलेरिया का मौसम चलता है, तो बहुत खतरनाक है कोरोना के साथ मलेरिया, ठीक है। तो आपको याद रखना घर में जितने भी साफ सफाई रखना, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि आप क्या हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने जा रहे हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं उनको क्या ना हो, आप में कोई मिसिंग ना हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।